जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो अंधेरे में बिखरे हुए हैं। लेकिन हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह तारों, गैस और धूल का विशाल संग्रह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। ये कॉस्मिक द्वीप अरबों खरबों तारों का घर गैलेक्सी कहलाते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की बिल्डिंग ब्लॉक है। हर एक प्रकृति की शक्ति का एक अनोखा और विस्मयकारी प्रमाण है। सितारों के घूमते हुए वॉल्ट्स की कल्पना करो। इतने भव्य पैमाने पर किया जाने वाला एक कॉस्मिक बैले कि दिमाग चकरा जाता है। यही एक आकाशगंगा का सार है, जीवन, ऊर्जा और रहस्य से भरा एक खगोलीय शहर। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में आकाशगंगाएं अकेली नहीं भटकती हैं। वे एक साथ समूह बनाते हैं और सुपर क्लस्टर बनाते हैं, एक कॉस्मिक वेब बनाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और इन आकाशगंगाओं के भीतर तारे पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः मर जाते हैं, कभी कभी शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में जो ब्रह्मांड को उन तत्वों से भर देते हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद खरबों में से एक है। ब्रह्मांड के माध्यम से एक यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम आकाशगंगाओं की आकर्षक दुनिया का पता लगाते हैं, उनके विभिन्न आकारों और आकारों से लेकर उनके रहस्यमय मूल और विकास तक। इन खगोलीय अजूबों के विशाल पैमाने और सुंदरता से चकित होने के लिए तैयार रहें। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सिया से आया है, जिसका अर्थ है दूधिया। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को देखते हुए एक उपयुक्त नाम रात के आकाश में प्रकाश की एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में एक आकाशगंगा क्या है? सरल शब्दों में एक आकाशगंगा सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल संग्रह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य बल द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। यह एक विशाल कॉस्मिक शहर की तरह है जो सभी उम्र और आकार के सितारों से भरा हुआ है, साथ ही कच्चे माल के साथ जो स्टार निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ये खगोलीय शहर विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं, हमारी जैसी सर्पिल आकाशगंगाओं से उनकी सुंदर भुजाओं और केंद्रीय उभारों के साथ अंडाकार आकाशगंगाओं तक जो विशाल कॉस्मिक फुटबॉल से मिलती जुलती है। अजीबोगरीब आकाशगंगाएं भी हैं जो आकाशगंगाओं के टकराव से विकृत और विकृत हैं, और अनियमित आकाशगंगाएं हैं जो आसान वर्गीकरण की अवहेलना करती हैं। प्रत्येक प्रकार की आकाशगंगा अपने निर्माण और विकास के बारे में एक अनोखी कहानी कहती है। जबकि एक आकाशगंगा के भीतर तारे ऐसे लग सकते हैं जैसे वे एक साथ पास पास हों, वे वास्तव में विशाल दूरी से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। यह 24 ट्रिलियन मील से अधिक है, और भले ही आकाशगंगाओं में अरबों या खरबों तारे हों, फिर भी वे ज्यादातर खाली जगह हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें और प्रकाश की एक धुंधली पट्टी देखें, तो याद रखें कि आप एक आकाशगंगा को देख रहे हैं, एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांडीय शहर जो जीवन, आश्चर्य और खोज की क्षमता से भरा है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में स्थित हमारा अपना गांगेय घर आकाशगंगा है। यह वर्जित सर्पिल आकाशगंगा सितारों, गैस और धूल का एक राजसी भंवर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला है, जिसमें अनुमानित 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। एक कॉस्मिक फ्रिस्बी की कल्पना करो। इसकी सपाट डिस्क एक केंद्रीय उभार के चारों ओर घूमती हुई सर्पिल भुजाओं से बनी है, और आपके पास हमारे गांगेय घर की बहुत अच्छी तस्वीर है। हमारा सूर्य और उसका ग्रह मंडल आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से एक के भीतर गांगेय केंद्र से लगभग 2/3 बाहर स्थित है। हमारे सहूलियत बिंदु से हमारे पास आकाशगंगा की संरचना का सीमित दृश्य है, क्योंकि हम इसकी डिस्क के भीतर अंतर्निहित हैं। यह ऐसा है जैसे जंगल के बीच में खड़े होकर उसका नक्शा बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनौतियों के बावजूद खगोलविदों ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके आकाशगंगा की मैपिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें सितारों और गैस के बादलों की गति का अवलोकन करना और इंटरस्टेलर गैस द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाना शामिल है। उन्होंने पता लगाया है कि आकाशगंगा एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक गतिशील और विकसित हो रही आकाशगंगा है। आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में नए तारे लगातार पैदा हो रहे हैं, जबकि पुराने तारे केंद्रीय उभार और प्रभामंडल में रहते हैं, जो डिस्क के चारों ओर एक गोलाकार क्षेत्र है। हमारी आकाशगंगा ब्लैक होल
न्यूट्रॉन स्टार और अन्य विदेशी वस्तुओं का भी घर है, जो इसे अध्ययन के लिए एक आकर्षक और जटिल जगह बनाती है। ब्रह्मांड के कई अजूबों में सर्पिल आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की कुछ सबसे आश्चर्यजनक और मनोरम वस्तुओं के रूप में सामने आती हैं। ये खगोलीय कृतियां अपनी सुंदर सर्पिल भुजाओं और चमकीले केंद्रीय उभारों के साथ ब्रह्मांडीय भंवर से मिलती जुलती हैं, जो समय और प्रकाश में जमी हुई है। एक विशाल कॉस्मिक पिनव्हील की कल्पना करो। इसकी भुजाएं अरबों तारों की रोशनी से धधक रही हैं और आपके पास एक सर्पिल आकाशगंगा की बहुत अच्छी तस्वीर है। ये सर्पिल भुजाएं केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन नहीं है, वे तीव्र तारा निर्माण के क्षेत्र भी हैं। इन भुजाओं के भीतर गैस और धूल के विशाल बादल नए तारों के लिए कच्चे माल आकाशगंगा के घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण द्वारा संकुचित होते हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। जैसे ही ये तारे प्रज्वलित होते हैं, वे आसपास की गैस और धूल को रोशन करते हैं, जिससे पृथ्वी से हमें लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। सर्पिल आकाशगंगाएं कई आकारों और आकारों में आती है। भव्य डिजाइन सर्पिल से उनकी अच्छी तरह से परिभाषित सममित भुजाओं के साथ फ्लोकुलेंट सर्पिल तक, जिनकी भुजाएं अधिक ढीली होती हैं और कम व्यवस्थित होती हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसके मध्य क्षेत्र में एक बार के आकार की संरचना है, जहां से सर्पिल भुजाएं निकलती हैं। सर्पिल भुजाओं के निर्माण और विकास को चलाने वाली सटीक प्रक्रियाएं अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई हैं, लेकिन खगोलविदों का मानना है कि कारकों का एक संयोजन, जिसमें आकाशगंगा का घूर्णन, उसके तारों और गैस का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और डार्क मैटर की उपस्थिति शामिल है, एक भूमिका निभाते हैं। खंड 5 अंडाकार आकाशगंगाएं प्राचीन दिग्गज। जहां सर्पिल आकाशगंगाएं अपनी युवा ऊर्जा और सुंदर सर्पिल भुजाओं से हमें आकर्षित करती हैं, वहीं अंडाकार आकाशगंगाएं अपने विशाल आकार और प्राचीन उत्पत्ति से ध्यान आकर्षित करती हैं। ये ब्रह्मांडीय राक्षस, जो अक्सर आकाशगंगा समूहों के केंद्रों पर पाए जाते हैं, विशाल कॉस्मिक फुटबॉल से मिलते जुलते हैं। उनके चिकने अंडाकार आकार तारा बनाने वाली गैस और धूल से रहित होते हैं, जो सर्पिल आकाशगंगाओं की विशेषता है। एक ब्रह्मांडीय बुजुर्ग की कल्पना करो। उसका प्रकाश अनगिनत सूर्यों की कोमल चमक है, जो अरबों वर्षों से जल रहे हैं। सर्पिल आकाशगंगाओं के विपरीत, जो युवा गर्म नीले सितारों से भरी हुई है, अंडाकार आकाशगंगाओं में पुराने लाल तारे हावी हैं, जो उन्हें एक लाल रंग देते हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में अंडाकार आकाशगंगाएं पहले बनी, जब तारा निर्माण अधिक व्यापक था। समय के साथ इन आकाशगंगाओं ने अपनी अधिकांश गैस और धूल को समाप्त कर दिया है, जिससे उनके पास उम्र बढ़ने वाले सितारों की आबादी और अपेक्षाकृत शांत वातावरण रह गया है। अंडाकार आकाशगंगाएं कई आकारों में आती हैं। बौनी अंडाकार से, जो कुछ गोलाकार समूहों से छोटी होती है, विशाल अंडाकार तक, जो सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक हो सकती है, और इसमें खरबों तारे होते हैं। माना जाता है कि ये गांगेय दिग्गज छोटी आकाशगंगाओं के विलय के माध्यम से बनते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो सर्पिल भुजाओं को बाधित करती है और तारा निर्माण के फटने को ट्रिगर करती है, अंततः एक चिकनी अंडाकार आकृति की ओर ले जाती है। जबकि अंडाकार आकाशगंगाएं अपने सर्पिल समकक्षों की तुलना में कम गतिशील लग सकती है, फिर भी वे खगोलविदों के लिए कई रहस्य रखती है। उनके विकास को चलाने वाली प्रक्रियाएं, उनके केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल की भूमिका और उन्हें घेरने वाले डार्क मैटर की प्रकृति सभी शोध के सक्रिय क्षेत्र हैं। खंड 6 अजीबोगरीब आकाशगंगाएं कॉस्मिक विषमताएं। आकाशगंगाओं के विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में जहां सर्पिल भुजाएं इनायत से घूमती हैं और अंडाकार दिग्गज प्राचीन प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं, वहां आकाशगंगाओं का एक मनोरम वर्ग मौजूद है, जो आसान वर्गीकरण की अवहेलना करता है। ये अजीबोगरीब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांडीय विषमताएं, जिनके आकार गांगेय अंतःक्रियाओं और विलय के प्रचंड बलों द्वारा गढ़े गए हैं। एक ब्रह्मांडीय ट्रेन के मलबे की कल्पना करो, समय में जमी हुई सितारों और गैस के साथ अंतरिक्ष में बिखरे हुए एक खगोलीय टक्कर के मलबे की तरह। अजीबोगरीब आकाशगंगाएं आकार और आकार की एक चौंका देने वाली श्रृंखला में आती है। आकाशगंगाओं से लेकर सितारों और गैस की लंबी ज्वारीय पूंछ तक गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा दूर खींची जाती है। आकाशगंगाओं तक विकृत डिस्क
और ऑफ सेंटर उभार के साथ पिछली टक्करों के प्रमाण। ये गांगेय मुठभेड़ तारा निर्माण के तीव्र फटने को ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि गैस के बादल टकराते हैं और ढह जाते हैं, जिससे तीव्र चमक और तारकीय नर्सरी के क्षेत्र बनते हैं। एक अजीबोगरीब आकाशगंगा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एंटीना आकाशगंगाएं हैं, जो पृथ्वी से लगभग 45 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित सर्पिल आकाशगंगाओं की एक जोड़ी है। मुठभेड़ के गुरुत्वाकर्षण बलों ने दोनों आकाशगंगाओं के आकार को विकृत कर दिया है, जिससे सितारों और गैस की लंबी चापाकार पूंछ बनती है, जो एक कीट के एंटीना से मिलती जुलती है। अजीबोगरीब आकाशगंगाओं का अध्ययन खगोलविदों को उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो आकाशगंगा विकास को चलाती है। इन ब्रह्मांडीय ट्रेन के मलबे को देखकर हम गांगेय टक्करों की गतिशीलता, चरम वातावरण में तारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देने में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका के बारे में जान सकते हैं। खंड 7 अनियमित आकाशगंगाएं, तारकीय अराजकता। आकाशगंगाओं के भव्य ब्रह्मांडीय बैले में जहां सर्पिल भुजाएं सुरुचिपूर्ण पैटर्न का पता लगाती हैं और अंडाकार दिग्गज प्राचीन स्थिरता की आभा बिखेरते हैं, वहां आकाशगंगाओं का एक वर्ग मौजूद है जो अपने स्वयं के ढोल की थाप पर नृत्य करते प्रतीत होते हैं। ये अनियमित आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांडीय विद्रोही जो आसान वर्गीकरण की अवहेलना करते हैं। उनके आकार सितारों, गैस और धूल का एक अराजक मिश्रण है, जो उनके अधिक व्यवस्थित समकक्षों को आकार देने वाले मूर्तिकला बलों से अछूते प्रतीत होते हैं। एक ब्रह्मांडीय जैक्सन पोलक पेंटिंग की कल्पना करो। सितारों को अंतरिक्ष के कैनवास पर बेतहाशा त्याग के साथ बिखेर दिया गया है। सर्पिल या अंडाकार आकाशगंगाओं के विपरीत अनियमित आकाशगंगाओं में एक परिभाषित संरचना या समरूपता का अभाव होता है। वे कुछ क्षेत्रों में तारा निर्माण के फटने का प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहते हैं। यह अराजक प्रकृति बताती है कि अनियमित आकाशगंगाएं अक्सर युवा होती हैं, या उन्होंने हाल ही में गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं का अनुभव किया है, जिन्होंने उनके आकारिकी को बाधित किया है। एक अनियमित आकाशगंगा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बड़ा मैगेलेनिक बादल है, जो हमारी अपनी आकाशगंगा की एक उपग्रह आकाशगंगा है, जो लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एलएमसी तारा निर्माण का एक केंद्र है, जो कुछ सबसे विशाल और चमकदार सितारों का घर है। साथ ही सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष भी हैं। अनियमित आकाशगंगाएं अपनी अराजक उपस्थिति के बावजूद आकाशगंगा निर्माण और विकास की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे प्रारंभिक ब्रह्मांड के एक स्नैपशॉट का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा समय जब आकाशगंगाएं अभी भी बन रही थीं और परस्पर क्रिया कर रही थीं, अपने अधिक परिचित आकार में बसने से पहले। इन ब्रह्मांडीय विद्रोहियों का अध्ययन करने से खगोलविदों को आकाशगंगा निर्माण के अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने और ब्रह्मांड में गांगेय संरचनाओं की विविध श्रेणी की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति मिलती है। खंड 8 आकाशगंगाओं का जन्म, बिग बैंग से कॉस्मिक स्ट्रक्चर तक। आकाशगंगाओं की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय के शुरुआती दौर तक फैली हुई है, बिग बैंग की उग्र क्रूसिबल तक, जहां इन ब्रह्मांडीय महानगरों के बीज बोए गए थे। नवजात ब्रह्मांड में इसके जन्म के कुछ ही क्षण बाद पदार्थ और ऊर्जा समान रूप से वितरित नहीं थे, बल्कि कणों के घूमते हुए सूप के रूप में मौजूद थे, जो गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के अधीन थे। युगों से गुरुत्वाकर्षण ने थोड़ी अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों को एक साथ खींचा, जिससे आदिम गैस के विशाल बादल बन गए। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, बिग बैंग में जाली सबसे सरल तत्व। ये बादल पैमाने में विशाल पहली आकाशगंगाओं के लिए गुरुत्वाकर्षण पालने बन गए। जैसे ही ये गैस के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ते गए, वे घूमने लगे, ठीक उसी तरह जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस घूर्णन ने बादलों को डिस्क में झपटा कर दिया, जबकि गुरुत्वाकर्षण अधिक गैस खींचता रहा, जिससे केंद्र में घनत्व और तापमान और बढ़ गया। इन घने घूमते हुए डिस्क के भीतर तारे पहली बार प्रज्वलित होने लगे। उनकी परमाणु भट्टियां हाइड्रोजन को हीलियम में मिला रही थीं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती थी, जो आसपास की गैस और धूल को रोशन करती थी। ये पहले तारे विशाल और अल्पकालिक सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हुए, ब्रह्मांड को भारी तत्वों के साथ बोया, जो अंततः
ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण खंड बनाएंगे। जैसे जैसे आकाश गंगाएं विकसित होती रहीं, उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत की, विलय और टकराव किया। उनके गुरुत्वाकर्षण नृत्यों ने उनके आकार को गढ़ा और तारा निर्माण की नई तरंगों को ट्रिगर किया। अरबों वर्षों में इस ब्रह्मांडीय बैले ने आज हम जो विविध प्रकार की आकाश गंगाएं देखते हैं, उन्हें जन्म दिया। खंड 9, आकाश गंगाओं का एक ब्रह्मांड, अनगिनत की गिनती। जैसे ही हम ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को देखते हैं, एक प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? उत्तर हमारे सबसे उन्नत दूरबीनों और परिष्कृत मॉडलों के साथ भी एक तांत्रिक रहस्य बना हुआ है। उस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई डीप फील्ड छवियों में दिखाई देने वाली आकाश गंगाओं की संख्या के आधार पर शुरुआती अनुमानों ने सुझाव दिया था कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं, में सैकड़ों अरबों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। हालांकि हाल के शोध ने उस अनुमान को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। 2016 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन विभिन्न दूरबीनों के डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और हमारी वर्तमान अवलोकन सीमाओं से परे ब्रह्मांड के क्षेत्रों में एक्सट्रापोलेट करने पर आधारित है। अनुमान लगाया गया है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हो सकती हैं। यह चौंका देने वाली संख्या 12 शून्यों के बाद 1 समझना मुश्किल है। फिर भी यह आकाश गंगाओं की ब्रह्मांडीय बहुतायत के बारे में हमारी वर्तमान सर्वोत्तम समझ का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अनुमान केवल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के लिए है। वास्तविक ब्रह्मांड उससे कहीं आगे तक फैला हो सकता है, जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। संभावित रूप से आकाश गंगाओं की और भी अधिक मनमौजी संख्या हो सकती है। जैसे जैसे हम अधिक शक्तिशाली दूरबीनों और नवीन तकनीकों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद आकाश गंगाओं की संख्या के बारे में हमारी समझ निस्संदेह विकसित होगी। प्रत्येक नई खोज हमें भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री और उसके भीतर हमारे स्थान को उजागर करने के करीब लाती है।